दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि अगर हम पाप की कमाई से पुण्य भी करते हैं तो वो भी सफल नहीं है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। कथा गौर से सुनिएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ अनाज का व्यापार करता था। एक बार बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रख दी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी यानी 10,000 रुपए कम निकले। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोला, यह दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुराकर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम ये क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि पाप की कमाई कभी नहीं फलती, उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करें और ईमानदारी के पैसे ही कमाएं। दोस्तों लोग सोचते हैं कि गलत काम करके थोड़े से उसमें से पैसे दान करके या दान पुण्य करके पाप से बच जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता, उसे भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।